हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका स्टॉक पिकर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक एसएमई आईपीओ की, जिसका नाम है नेचर विंग्स हॉलीडे आईपीओ। तो इस आईपीओ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले इस आईपीओ का बिज़नेस क्या है, दूसरा इसके फंडामेंटल्स क्या हैं, तीसरा इसके फाइनेंशियल्स क्या हैं, चौथा इसका जीएमपी क्या है, पाँचवा क्या आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, छठा क्या आपको अप्लाई करके अगर आपका अलॉटमेंट होता है तो क्या आपको होल्ड करना चाहिए या प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। कृपया वीडियो के एंड तक बने रहें, मैं एक एक से सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा और आपको आखिरी में जाके सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ऐसे ही नई वीडियो के बारे में नई इन्फॉर्मेशन जानने के लिए कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी ऐसी डिटेल्स आती है, कोई भी ऐसा आईपीओ आता है तो मैं तुरंत ही आपके पास पहुँचा सकूँ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो नेचर विंग्स हॉलीडे आईपीओ, ये आईपीओ बेसिकली ये कंपनी जो है वो टूर एंड ट्रैवल्स की कंपनी है। यानी इसका जो मेन बिज़नेस है वो हॉलीडे पैकेजेस बनाना है। यानी अगर जैसे कि कोई लोग हॉलीडे जाने का प्लान बनाते हैं तो उसके ये पैकेजेस प्रोवाइड करती है कि आपका इतना खर्चा होगा, हम आपको इतने खर्चे में आपको यहाँ प्रोवाइड कर देंगे, यहाँ आपको होटल होगा, यहाँ हिमालयन रेंजेस पे होगा, फलाना ढिकाना, ऐसे करके इनका रहता है। तो सबसे पहले इस कंपनी के बारे में जानते हैं कि इसकी ओपन कब हो रहा है। तो इसका ओपनिंग हुई थी 3 सितंबर को और इसका क्लोजिंग होगा 5 सितंबर को। यानी 3 सितंबर से 5 सितंबर के बीच में आप इस आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। इसका अलॉटमेंट आएगा 6 सितंबर को, रिफंड 9 सितंबर को और इसकी लिस्टिंग होगी 10 सितंबर को। जैसा कि आप जीएमपी देख पा रहे हैं, इसका जीएमपी 60.81% दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि कंपनी का जीएमपी एक मोटा आइडिया देता है आपको। जीएमपी का मतलब होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। ये आपको मोटा आइडिया देता है कि जिस दिन मार्केट की लिस्टिंग होगी, जिस दिन इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी, उस दिन इसका प्राइस लगभग कितने रेट पे खुलेगा। यानी ये 60.81% दिखा रहा है, यानी 45 रुपीज़ प्रॉफिट दिखा रहा है। तो 45 रुपीज़ प्रॉफिट इंटू 16 अगर आप करोगे तो जब कुछ 75,000 कुछ होता है, यानी इतना आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसकी फाइनेंशियल्स की, जो कि आपको बताएगा कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे। इसके फाइनेंशियल्स सबसे पहले जानते हैं कि इसने कितने का आईपीओ इशू करा है। तो इन्होंने सिर्फ 7 करोड़ का आईपीओ इशू करा है, मतलब बहुत ही छोटा आईपीओ है। तो इसमें सब्सक्रिप्शन काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अगर लग जाता है तो आपको प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा होगा। बात करते हैं इसकी फाइनेंशियल्स की। तो अगर आप फाइनेंशियल्स यहाँ पे देखो तो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू भी बढ़ा है, कंपनी ने एक्सपेंस भी बढ़ाया है और कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है। यदि आप 2022 का देखो तो इसका रेवेन्यू था 4 करोड़, इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 0.19 करोड़। वहीं 2023 में इसका जो रेवेन्यू था वो 11.5 करोड़ था और प्रॉफिट 0.65 करोड़ था। और वहीं 2024 में इसका जो प्रॉफिट है वो 21 करोड़ क्रॉस कर गया और इसका रेवेन्यू 21.89 करोड़ क्रॉस कर गया और प्रॉफिट 1.1 करोड़। यानी लेकिन एक और गौर करने वाली चीज़ में ये है कि इसके जो एक्सपेंसेस हैं वो कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर बढ़ रहे हैं। यानी कंपनी इन्वेस्ट भी बहुत कर रही है, यानी कंपनी ग्रोथ साइड जा रही है। अब बात करते हैं इसके की इंडिकेटर्स की, जो कि होता है, जैसे उसमें से एक मेन होता है पीई रेशियो। पीई रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो लिस्टिंग होने के बाद में 20.9 रहेगा, जो कि एक बहुत ही फीजिबल रेंज में आपका पीई है। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री का अगर 30-40 से पी कम होता है तो मतलब वो अच्छा माना जाता है। पी का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी उसकी अर्निंग के हिसाब से उसका प्राइस क्या है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये इस आईपीओ में बिल्कुल ही अप्लाई किया जा सकता है। ये काफ़ी अच्छा आईपीओ है, लेकिन क्योंकि ये एक बहुत छोटी कंपनी है तो इसमें फ्यूचर में इसके पैसे आपके डबल ट्रिपल भी हो सकते हैं और जाने के भी चांस होते हैं। तो मैं एडवाइस करूंगा कि आपको इसमें प्रॉफिट बुकिंग पे ज़्यादा ध्यान दें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर आप करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा। बाकी आप खुद भी थोड़ी एनालिसिस करें और समझें कि क्या इससे आपको फ़ायदा होगा या नहीं। आज की वीडियो में इस आईपीओ के बारे में इतना ही। आगे मेरे आप चैनल से जुड़े रहें, ताकि और भी आईपीओ जो आएंगे उनके बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो ऐसे ही लेके आऊँगा और बेटर लेके आऊँगा, ताकि आपको सारे डाउट्स एक बार में क्लियर हो सकें। इस वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल के बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।